देखो, कल हम लोग बहुत सारे चीज़ों को देखे थे। क्या क्या देखे थे? देखो, सबसे पहले रेखा की परिभाषा देखे थे, फिर रेखाखंड का, फिर किसका? किरण का, फिर संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु देखे थे। और क्या देखे थे? भुजा, शीर्ष, फिर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और क्या? प्रतिवर्ती कोण को। ये सब चीज़ों को देखे थे। आज हम लोग देखेंगे किसको? और भी देखे थे, पूरक कोण और क्या? हाँ, समपूरक कोण। इतना टॉपिक्स देखे थे। आज हम लोग देखेंगे आसन कोण। कौन सा? आसन कोण, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। देखो, तो कोण, ध्यान से सुनिएगा, दो कोण आसन कोण कहलाते हैं। दो कोण क्या कहलाते हैं? आसन कोण कहलाते हैं। जब दोनों कोणों का शीर्ष, कौन से शीर्ष क्या हो? उभयनिष्ठ हो। दोनों कोणों का शीर्ष क्या हो? उभयनिष्ठ हो। तथा कम से कम एक भुजा भी क्या हो? उभयनिष्ठ। कम से कम एक भुजा भी क्या हो? उभयनिष्ठ हो। उसे क्या कहते हैं? आसन कोण कहते हैं। इस प्रकार का कोण बना, वो ए बी और क्या? सी। तो देखो, ये कोण और ये कोण समझिएगा। ये कोण एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, दो लगातार कोण हुआ है ना। दोनों का शीर्ष कौन है? वो है। और दोनों में कॉमन भुजा कौन है? वो भी क्या है? दोनों में क्या है? कॉमन भुजा। दोनों में कॉमन क्या है? वो भी क्या है? कॉमन है। जैसे देखो, एंगल ए ओ बी और बी ओ सी, दोनों में कॉमन कौन है? बी है। दोनों में कॉमन कौन है? ओ बी है। समझ गए क्या? अर्थात किरण ओ बी उभयनिष्ठ है तथा शीर्ष ओ दोनों का क्या है? उभयनिष्ठ। शीर्ष ओ भी क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है। समझ गए? ये आसन कोण हो गया। इसके बाद आए रेखिक युग्म। कौन सा? रेखिक युग्म। रेखिक युग्म किसे कहा गया? जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा तो वह क्या करता है? रेखिक युग्म बनाता है। क्या बोले? जब दो आसन कोणों का योग कितना? 180 डिग्री हो जाए तो वह क्या बनाता है? रेखिक युग्म बनाता है। ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे, जब दो आसन कोण का योग 180 डिग्री हो जाता है तो वह क्या होता है? आसन कोण बनाता है। क्या बनाता है? आसन कोण बनाता है। जैसे देखो, एक रेखा खींचे और एक किरण ये हुआ, ये वो, ये बी और ये क्या? सी। तो ए कोण और ये कोण मिला करके कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री। ये कोण और ये कोण मिला करके कितना? यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर कितना? 180 डिग्री। जब दो आसन कोणों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। तो वो क्या करता है? रेखिक युग्म बनाता है। क्या बनाता है? रेखिक युग्म बनाता है। समझ गए? फिर देखो, इसके बाद आया शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा टॉपिक? शीर्षाभिमुख कोण। इसकी परिभाषा नहीं लिखते, इसका एगो थ्योरम भी है। हम लोग जब दो रेखाओं को क्या करते हैं? जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं
एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं। तो क्या करते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं। समझ गए? जैसे देखो इस प्रकार का हम लिखे, एगो किरण को, एगो रेखा कौन है? ए बी, और दूसर की रेखा कौन है? सी डी। एक रेखा कौन है? ए बी, और दूसरी रेखा कौन है? सी डी। तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया बिंदु ओ पर। तो देखो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण और ये कोण क्या? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। चिन्ह बता दिए, देख रहे हो ना? ये दोनों प्लस कर दिए, दोनों क्या माइनस कर दिया। यानी ये दोनों कोण क्या? ये दोनों जो माइनस है वो बराबर होगा, ये जो दोनों प्लस है वो क्या होगा? बराबर होगा। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। आगे थ्योरम में इसको प्रूफ कर देंगे। समझ गए क्या? इसके बाद है प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो रेखा एक दूसरे को कहां पर? बिंदु ओ पर काटती है तो वह रेखा क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। समझ गए? इसमें से एक ऐसे खींच देंगे तो भी हो जाएगा। इसको ए बी, इसको सी, और इसको क्या डी मान लेंगे। समझ गए क्या? तो ए बी और सी डी क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। कहां पर विभाजित करता है? तो ओ पर। समझ गए? चलो नोट करो फटाक से। अभिगृहित 6.1 क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। यदि एक किरण कौन? ओबी एक रेखा एसी पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्या बोला? ध्यान से सुनो। एक किरण ओबी है। किरण कौन है? ओबी। एक रेखा एसी पर क्या है? खड़ी है। एक रेखा कहां पर? एसी पर खड़ी है। तो जब एसी पर खड़ी है तो इस प्रकार जो कोण बना ए वो बी, ये कोण और ये कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये लिखा। अगर जस्ट उल्टा पर क्या लिखा देखो अभिगृहित 6.2 में, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यहाँ पर क्या लिखा? जब एक किरण खड़ी है तो कोण का निर्माण हुआ, और कोण का निर्माण होने के बाद दोनों कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। लेकिन पर अभिगृहित 6.2 क्या कहता है कि यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो गया, दो कोणों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया, तो वो क्या है? तो उनके उभनिष्ठ भुजा क्या करती है? एक रेखा का निर्माण करती है। अर्थात एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री हो गया। तो दोनों आसन कोण मिल करके कितना? 180 डिग्री बनाता है। तो क्या करता है? जो भुजा उभयनिष्ठ, जो भुजा क्या है? उभयनिष्ठ नहीं है ना, वह क्या करती है? एक रेखा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? रेखा का निर्माण करती है। समझ गए? चलो यहां तक लिखो, फिर आगे बताते हैं। दो रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या लिखा? दो रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर करते होते हैं। इसको सिद्ध करके दिखाइए। तो देखो क्या लिखा है? दिया गया है कि क्या? दो रेखा प्रतिच्छेद करते हैं। दो रेखा क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं, है ना? कौन रेखा? ए बी और क्या? सी डी। ए बी और सी डी क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। ध्यान से समझिएगा। ए बी ओ और ये क्या? सी, और ये क्या? डी। प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम लोग को सिद्ध करना क्या है? देखो सिद्ध कीजिए कि
पहला एंगल AOC बराबर एंगल BOD, और दूसरा सिद्ध करिए एंगल BOC बराबर एंगल AOD। दो चीज सिद्ध करने के लिए आनी, सिद्ध करके बताओ ई कौन बराबर ये कौन, और ये कौन बराबर कितना ई कौन, ये थ्योरम है। तो देखो प्रमाण क्या है, AB तथा CD कैसी रेखा है, सीधी रेखा है। AB तथा CD कैसी रेखा है, सीधी रेखा है ना। AB तथा CD कैसे, सीधी रेखा है। और जब सीधी रेखा है और बिंदु O पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। कहां पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु O पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। तो देखो रेखा AB, ध्यान से समझिएगा, ये रेखा है AB, ये रेखा AB, इस पर किरण कौन खड़ी है, OC। कौन किरण खड़ी है, OC। तो देखो रेखा AB पर किरण कौन, OC क्या है, खड़ी है। रेखा AB पर किरण कौन खड़ी है, OC खड़ी है। तो जब OC खड़ी है तो समझो इस प्रकार से, ऐसे इसको फिगर कर दो, ये लिखो A, ये लिखो B, इसको लिखो O और इसको लिखो C। तो रेखिक युग्म से ये और ये कोण दोनों मिल करके क्या कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 180 डिग्री का। तो देखो एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर कितना, 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री। पुनः इसको समीकरण मान लो 1, किसके कारण से हो गया, तो रेखिक युग्म से। किसके कारण से, रेखिक युग्म से। पुनः क्या करेंगे, ध्यान से देखो, पुनः किसको लेंगे, समझ पा रहे हैं। पुनः रेखा किस पर, CD पर। रेखा किस पर, CD पर। रेखा किस पर, CD पर। पुनः रेखा किस पर, CD पर। कौन सी किरण खड़ी है, वो भी किरण क्या खड़ी है, किरण हल्ला नहीं करो, वो भी क्या है, खड़ी है। और जब इसी प्रकार से, तो ये कौन और ये कौन से रेखिक युग्म बनाएगा, तो क्या लिखेंगे, देखो एंगल BOC प्लस एंगल BOD बराबर कितना, 180 डिग्री। ये केवल समीकरण हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे इसको, रेखिक युग्म से। और जब रेखिक युग्म से, और ये देखो आप ध्यान से समझिएगा, एंगल AOC प्लस BOC बराबर कितना, 180, और एंगल BOC प्लस एंगल BOD बराबर कितना, 180। ये 180, ये भी 180, दोनों बराबर, तो इधर वाला भी बराबर होगा। तो लिखेंगे क्या, समीकरण किससे, 1 और 2 से। किससे, 1 और 2 से। एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर एंगल BOC प्लस एंगल क्या, BOD। समझ गए, एंगल AOC प्लस BOC बराबर कितना, एंगल BOC प्लस कितना, एंगल BOD। तो ध्यान से देखिए, इसको एंगल AOC प्लस एंगल BOC, इधर क्या है BOC, तो इधर एंगल माइनस BOC बराबर एंगल कितना बच गया, BOD। कितना बच गया, BOD। ये देखो, ये प्लस में, ये क्या माइनस में, कट गया। तो क्या हो गया, एंगल AOC बराबर कितना, एंगल BOD। ये प्रूव करने के लिए बोला था क्या, पहला प्रूव करने बोला था, हाँ? पुनः किसको ले लेते, देखो पुनः, या ध्यान से देखिएगा, रेखा AB पर किरण कौन, OD खड़ी है। पुनः रेखा किस पर, AB पर कौन सी किरण खड़ी है, OD खड़ी है। और जब किरण OD खड़ी है तो क्या होगा, एंगल AOD प्लस एंगल BOD बराबर कितना, 180 डिग्री। किसके कारण से, रेखिक युग्म से। किसके कारण से, रेखिक युग्म से। अब ध्यान से फिर से देखो, फिर वही कंडीशन आया क्या, फिर से वही कंडीशन आया क्या, AOD प्लस BOD बराबर कितना, 180। और यहाँ भी देखो BOC प्लस BOD बराबर कितना, 180। BOC प्लस कितना, BOD बराबर कितना,
180। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 और किससे, 3 से। समीकरण 2 और किससे, 3 से। क्या हो जाएगा देखो, एंगल BOC प्लस एंगल BOD बराबर एंगल AOD प्लस एंगल कितना, BOD। तो देखो BOD दोनों तरफ है क्या, तो BOD एक तरफ कर देंगे, तो एंगल BOC प्लस एंगल BOD, ये देखो BOD प्लस इधर आ जाएगा तो क्या, माइनस BOD बराबर कितना, एंगल AOD। तो BOD प्लस माइनस कट गया, तो बच गया क्या, एंगल BOC बराबर एंगल कितना, AOD। यही ना प्रूव करने के लिए बोला दूसरा, तो दोनों प्रूव्ड हो गया। समझ गए क्या, तो ये क्या था, समीकरण पर में 6.1। चलो नोट कर लो फटाक से।